तो अभी मैं पढ़ रहा था किताब से, मैंने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसा होता है। ऐसा होता है कि उसमें जेड एक सिंबल होता है। इसमें कमाल की मैं एक बात बताता हूँ, एटॉमिक नंबर मास, ये एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक मास होता है ऊपर लिखा हुआ। ये इनमें कोई भी कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात ये है कि मैं हाइड्रोजन के बारे में अगर सोचूं तो आपने ध्यान से सोचा होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूँ अगर मैं, तो वो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे अपने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और हम लोग जानते हैं न्यूट्रल एटम में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये भी इसके सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं इन एन एटम? न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं मास एटॉमिक मास, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो भैया हाइड्रोजन के बारे में सोचा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का अगर मैं एटम आपको दिखाऊं तो ऐसा होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। वन, इसके पास एक, इसका मैं अगर आपको वो बना के दिखाऊँ थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसका, इसके न्यूक्लियस में एक ऐसा करके पार्टिकल दिखेगा आपको, और एक पार्टिकल यहाँ पे ऐसा टहर रहा होगा, ऐसा घूम रहा होगा। ऑफ कोर्स कि उस एटम को स्फेरिकल माना गया है, तो ये एक 3D फिगर आप सोच सकें तो सोच पाएंगे कि वो ऐसे से घूम रहा होगा। तो जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस, कमाल की बात है भैया, इस न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या अपना, कि भैया एटॉमिक एटॉमिक मास को माइनस कर दो एटॉमिक नंबर से। क्या देखने को मिला आपको? ज़ीरो, एक अंडा। और अंडे का मतलब ये भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है। अब तुम सोच के देखो, कोई एटम ऐसा भी है इस धरती में जिसके न्यूक्लियस के अंदर वही नहीं है, न्यूट्रॉन्स ही। गजब बात नहीं अपने आप में? बहुत गजब बात है ना। आइए मैं आपको और बताता हूँ इसके विषय में। तो अगर आपको और ऐसी कमाल कमाल के फैक्ट्स अपने साइंस से जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो आपका मर्जी, सब्सक्राइब करें ना कमेंट, लेकिन कमेंट करके आप बताइएगा आप इस विषय में क्या सोचते हैं। आपको हाइड्रोजन एटम के बारे में और क्या सोचने को मिलता है कि अगर हाइड्रोजन एटम में से अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भाई इधर से उधर भागते रहते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लूँ, मान लो एक्साइटेड स्टेट में आ गया और हाइड्रोजन निकल गया। अब तुम बोलोगे हाइड्रोजन कैसे निकल गया? तो तुम लोग जानते हो कि भैया हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लास 12th में पढ़ रखा है, जो अपने बोहर का मॉडल था। अरे वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा नहीं था? एक्साइटेड स्टेट, ये वाला जो डायग्राम था जिसमें ऐसे आते थे इलेक्ट्रॉन्स। क्लास 12th की में आपको पढ़ोगे ये सब, जिसने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ आता था ना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड में। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो भी ये जा आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो भाई रिवॉल्व कौन करेगा? घंटा। तो अब एक प्रोटॉन का पार्टिकल बस बचे, और एक प्रोटॉन घूम रहा है इधर उधर। सोचो, हाइड्रोजन तो गैस होती है, ज़्यादातर गैस के रूप में मिलती है। प्रोटॉन घूम रहे हैं ऐसे भाई, हवा में पेट्रोन प्रोटॉन घूम रहे हैं। गजब बात नहीं है? लेकिन हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में मिलता है, तो मतलब 2 प्रोटॉन होंगे यहाँ पे, और क्या। लेकिन दोनों प्रोटॉन जुड़े थोड़ी ना होंगे। H2 का मतलब ही होता है ना H, बॉन्ड H। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मतलब कि प्रोटॉन और प्रोटॉन का बॉन्ड है। हाँ, ये हो सकता है। तो भैया साइंस है, गजब है, और ऐसा होता है।
आप लोग अपनी बातें बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है जैसे मैं बताया, लेकिन कमेंट भाई कर देना। कमेंट से मुझे पता है क्या मिलता है कि आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं साइंस के बारे में, इस दुनिया के बारे में, और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें निकल सकती हैं। आपने ये बात जानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो आप क्या सोचते हैं कि हम लोग ऐसा क्या बना सकते हैं, इससे क्या परिवर्तन आ सकता है नेचर में। तो कमेंट करिए। ओके बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।